दोस्तों, आज इंस्टाग्राम सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है। हर दिन करोड़ों लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव होते हैं। कहीं कोई रील्स देख रहा है तो कहीं कोई अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। सवाल ये है कि क्या इंस्टाग्राम से सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स ही मिलते हैं या फिर इनकम भी जनरेट की जा सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। घर बैठे इंस्टाग्राम से इनकम जनरेट की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इस इंस्टाग्राम के बिजनेस मॉड्यूल्स और एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। और आज हम डिटेल्स के साथ जानेंगे कि आप इंस्टाग्राम का यूज करके घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो, और यह भी जानेंगे कि कौन से मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सीधा मुद्दे पर और जानते हैं कि आप इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमा सकते हो। इंस्टाग्राम पैसे कैसे लाता है? इंस्टाग्राम का डायरेक्ट मोनेटाइजेशन मॉडल यूट्यूब की तरह नहीं है। यहाँ अर्निंग एड से नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से होती है, जैसे ब्रांड कोलैबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट सेल करना या यूजर जनरेटेड कंटेंट। इंस्टाग्राम एक स्टेज है जहाँ क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। ब्रांड्स इसी एंगेज ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट ले जाने के लिए क्रिएटर्स को पे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंगेजमेंट रेट। हाई फॉलोअर्स होने के बावजूद अगर ऑडियंस एंगेज नहीं करती तो ब्रांड्स वैल्यू नहीं करते। लेकिन कई बार स्मॉल और लॉयल कम्युनिटी भी कुछ ब्रांड्स के लिए ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकती है, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्टर की कम्युनिटी होती है, जिसको टारगेट कर पाना ब्रांड्स के लिए और भी इजी टू एसेस हो जाता है और लीड कन्वर्ट होने के हाई चांस हो जाते हैं। इसलिए कई बार स्मॉल और लॉयल कम्युनिटी के क्रिएटर को भी हाई पेइंग ब्रांड मिल जाते हैं। इसलिए याद रहे, अगर आप भी इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैटेगराइज करना होगा और अपने इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करना होगा, जिससे कि ब्रांड्स को क्लियर हो जाए कि आपके पास स्पेसिफिक कैटेगरी की ऑडियंस है और आप उस कैटेगरी ब्रांड के लिए अप्रोचेबल हो जाते हो। अगर आपने इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का सोच ही लिया है तो आज हम आपको कुछ की पॉइंट्स बताते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, नाइक सिलेक्शन। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम को कैटेगराइज करने की बात की थी, तो वही पॉइंट है। आपको अपने लिए एक नाइक सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि फैशन, फिटनेस, ट्रैवल, फूड, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट। एक फोकस नाइक आपको डेडिकेटेड ऑडियंस दिलाता है और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रोथ भी बूस्ट करता है, जिससे कि फॉलोअर्स बढ़ने के हाई चांसेस हो जाते हैं। नंबर 2, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपको अपने अकाउंट के यूजर नेम को इतना सिंपल और कैची रखना होगा कि वो ऑडियंस के लिए इजी टू रीड रहे और उसकी छाप उनके दिमाग में छप जाए। इसके अलावा आपको अपने बायो में प्रॉपर कीवर्ड का यूज करना होगा, अपने उसी स्पेसिफिक कैटेगरी के जिस नाइक में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेटअप करने वाले हो। यदि हम आपको आसान शब्दों में कहें तो आप जिस भी कैटेगरी के ऊपर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेटअप कर रहे हो, आपको उसी कैटेगरी को टारगेट करके अपने बायो को ऑप्टिमाइज करना होगा और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा। नंबर 3, कंटेंट स्ट्रैटेजी। आपको अपने कैटेगरी के लिए डेली एंगेजिंग कंटेंट और पोस्ट अपलोड करना होगा जो कि यूजर को पिन पॉइंट हो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन याद रहे, अगर आप सबकी तरह बस रील्स और पोस्ट अपलोड किए जा रहे हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए आपको अपनी ही कैटेगरी के ऑडियंस के पिन पॉइंट को समझकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जिसके लिए आप रील्स, पोस्ट, कोरोजल्स का भी यूज कर सकते हो, जिससे कि ऑडियंस आपके साथ एंगेज होगी और वही ऑडियंस आपकी लॉयल होगी, जो कि आपको और भी ज्यादा पैसे कमाने में मदद कर सकती है। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। रेगुलर पोस्टिंग के बिना ग्रोथ स्लो हो जाती है, इसलिए डेली या ऑल्टरनेट डे कंटेंट पोस्ट करना बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन अब हम आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं जो कि अक्सर बहुत कम लोग बताते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली बिना रुके किसी गोल के सीधा पोस्ट डालते जाना है, बल्कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको पोस्ट करने का टाइम डिसाइड करना है कि आपको किस टाइम पे पोस्ट करनी है और किस दिन करनी है। और ये स्ट्रैटेजी ही आपको बाकियों से आगे लेकर जाएगी। और याद रहे, आप चाहे इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे या फिर आप ब्लॉगर ही क्यों ना हो, ये कंसिस्टेंसी वाला फॉर्मूला हर एक प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी को रेगुलर पोस्ट अपडेट करने से
ना जोड़कर, बल्कि गोल ओरिएंटेड बने। नंबर 4, फॉलोअर्स वर्सेस एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम पर अर्निंग सिर्फ फॉलोअर्स के नंबर से डिसाइड नहीं होती, असली वैल्यू होती है एंगेजमेंट रेट की। अगर आपके 50,000 फॉलोअर्स हैं पर सिर्फ 200 लोग आपके पोस्ट पे रिएक्ट करते हैं तो ब्रांड के लिए ये वैल्यूएबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके 10,000 फॉलोअर हैं और उनमें से 2,000 लोग एक्टिवली एंगेज करते हैं तो आप ब्रांड के लिए गोल्ड माइन हो। इसीलिए फोकस हमेशा लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करने पे रखिए, ना कि फेक फॉलोअर्स पर। इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के तरीके, ब्रांड कोलैबोरेशन एंड स्पॉन्सरशिप्स। ये सबसे पॉपुलर और प्रॉफिटेबल मेथड है। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए क्रिएटर्स को पे करते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को 10,000 से 50,000 फॉलोअर्स वाले को भी 2,000 से 10,000 पर पोस्ट इजीली अर्न कर सकते हैं, और बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाखों तक चार्ज करते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने इंस्टाग्राम को कैटेगराइज्ड करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग, आप किसी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक शेयर करते हो। जब फॉलोअर उस लिंक से परचेज करते हैं आपको कमीशन मिलता है। क्रिएटर मार्केटप्लेस एंड बोनसेस, इंस्टाग्राम का क्रिएटर मार्केटप्लेस ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट करता है। कुछ रीजंस में इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को रील्स के लिए बोनस भी देता है, जो कि एक एडिशनल इनकम सोर्स है। यदि आप चाहें तो इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। पेड शॉर्टआउट्स एंड प्रमोशंस, क्रिएटर्स अपने अकाउंट पर शॉर्टआउट्स और प्रमोशन करके भी अर्निंग कर सकते हैं। छोटे क्रिएटर्स के लिए ये एक कॉमन इनकम सोर्स है, जहां स्मॉल बिजनेसेस प्रमोशन के लिए पे करते हैं। इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स, रील्स में ट्रेंडिंग म्यूजिक और कैची हुक्स यूज कीजिए। फर्स्ट 3 सेकेंड्स इम्पैक्टफुल होने चाहिए। कैप्शन में एंगेजिंग क्वेश्चन डालिए। स्टोरीज में पोल्स, क्विजेस और क्वेश्चन आंसर यूज करके इंटरेक्शन बढ़ाइए। रेलेवेंट हैशटैग्स का यूज कीजिए। अपने लाइक के क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन कीजिए। ये हैक्स आपकी ग्रोथ को स्टेडी और ऑर्गेनिक बनाते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स, फेक फॉलोअर्स खरीदना, इससे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट बनाना, ऑडियंस को लगता है कि आप एक सेल्समैन हो, ना कि एक क्रिएटर। कंटेंट क्वालिटी इग्नोर करना, लो एफर्ट रील्स वर्क नहीं करती। पेशेंस लूज करना, इंस्टाग्राम पर ओवरनाइट सक्सेस रेयर होता है। अगर इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए तो ग्रोथ नेचुरल और लॉन्ग टर्म होती है। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एक सीरियस अर्निंग टूल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। बस सही स्ट्रैटेजी से अपने काम को अंजाम दो, फिर आप भी इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी कंटेंट, और इसको भी स्ट्रैटेजी के साथ ही इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको कौन सा अर्निंग मेथड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक इसको हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर।